ओके तो अभी हम लोग बैठ गए हैं i20 स्पोर्ट्स के अंदर पे और ये आकाश जी की गाड़ी है। आज देखेंगे इस गाड़ी का एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट। अब हम गाड़ी को करेंगे ड्राइव मोड पे। गाड़ी में कोई नॉइस नहीं है आकाश जी, मतलब कि काफ़ी नॉइसलेस चल रही है बहुत ज़्यादा ही सर। आपको एक्चुअली में रिफाइंड इंजन मिलेगा। बहुत ज़्यादा साइलेंट कार है। कभी कभी तो स्टार्ट होकर भी पता चलता है कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं पता चला, मतलब काफ़ी साइलेंट इंजन है इसका। अच्छा अभी मैं जैसे गाड़ी पे स्टार्ट कर रहा हूँ ना और मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड दे रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑब्वियसली इसमें कोई क्लच वगैरह नहीं होता। अब मैं जैसे ही इस गाड़ी को हल्की से स्पीड दे रहा हूँ, मेरे को हल्का सा माइक्रो सेकंड का ना हल्का सा लैग फील हो रहा है। आपको भी फील हो रहा है? फिर इसमें टाइम लगने के बाद सर ये फर्स्ट कार है तो मुझे AMT वर्सेस CVT का तो नॉलेज था। हाँ, पर जैसे आप DCT चलाते हो, मेरी IVT है तो वो अच्छा DCT IVT है वो गाड़ी, बट स्टिल मतलब कि IVT के हिसाब से, CVT के इंजन के हिसाब से ओके तो उसमें मेरे को हल्का सा लग रहा है। लेकिन हाँ उसके बाद इसमें मतलब स्पीड गाड़ी अच्छी पकड़ रही है गाड़ी जी। अभी हम इस लोग उसको नॉर्मल मोड पे चला रहे हैं, राइट। ओके तो इस पे अगर मुझे इस पे स्पोर्ट मोड करके चेंज करना है मोड को तो आप उस साइड वाला बटन यूज कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स मोड लग जाएगा। ये मैंने इसमें ड्राइव मोड चेंज किया। हाँ भाई ये स्पोर्ट्स मोड लग ये गया। हमारा स्पोर्ट्स मोड लग गया। ओके अभी इसमें पिकअप काफ़ी बेटर है पहले से। तो इस गाड़ी में ना एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है वो ये है कि ये गाड़ी, अभी मैं गाड़ी को थोड़ा सा 1 मिनट में साइड में स्टॉप करूँगा। ये गाड़ी के अंदर पे हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे कि हम इसको मैनुअल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको जैसे मैंने लेफ्ट में टिल्ट किया तो अभी ये मेरे पास ये मैनुअल में आ गया, राइट? यस। तो अब मेरे को इसको गियर में अगर देखिए कि सामने वो जो 1 लिखा आ गया, दैट इज इट इज ऑन द फर्स्ट गियर। तो अब ये फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही है ना। अब मैं जब तक इसको चेंज नहीं करूंगा, चाहे मैं कितनी स्पीड दे लूं, हाँ। जब तक मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, अब मुझे चलती हुई गाड़ी में मैं इसमें चेंज कर अब आपने सिर्फ गियर को आगे थ्रो करना है और सेकंड हो जाएगा आगे। पहले इसकी थोड़ी स्पीड लेके जाइए 20 तक। ओके अब आप आगे इसको थ्रो करिए तो ये हमने किया सेकंड गियर अब वो लग गया। तो ये कभी भी आप हिल एरिया में जा रहे हो या फिर कहीं पे भी अगर आप इस तरह की जगह पे हो जहाँ पे आपको पावर अपने हिसाब से चाहिए जी, तो वहां पे आप इस चीज को आप कर सकते हैं। ये मैंने थर्ड गियर पे लगा दी है गाड़ी। तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से चलेगी। ऑटोमेटिक की तरह नहीं है कि आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर कर देता है, जनरली आपका गियर चेंज करता रहता है। तो लेकिन यहाँ पे आप अपनी मतलब जो भी आपको चाहिए, जितनी भी पावर चाहिए, तो वहाँ पे आप अपनी पावर के हिसाब से अपना गियर कम कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टीप है तो आपको एक का अगर चाहिए गियर तो आप एक पे ही चला सकते हो। बिल्कुल। तो अभी हम लोग फिर से इसको यहाँ पे रोक के, अगर अब आप देखेंगे आपको गियर छोटा की जरूरत नहीं है, गियर अपने आप ही डाउन गियर हो गया। डाउन गियर ऑटोमेटिकली हो गया। डाउन करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, नहीं करना, सिर्फ बढ़ाने के लिए। जब बढ़ाने के लिए है तब मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं इसको रोक के फिर से इसको राइट करूंगा। ये नॉर्मल ऑटोमेटिक में दोबारा से आ गई है। अब जैसे 49 की यहाँ पे रेड लाइट चल रही है, अगर मैं इसको नॉर्मली करूँ तो मैं इसको पार्क। ओके तो अभी गाड़ी हम लोगों ने दोबारा से रोक ली है। अब हम लोग यहाँ से लेके स्पोर्ट मोड पे है अभी ये कार इस टाइम पे, जो कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब एक बार हम देखेंगे किस तरह का पिकअप करती है गाड़ी। तो जीरो से हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग कहाँ पे पहुँच पाते हैं इस पर। तो ये मैंने गाड़ी कर दी है ड्राइव मोड पे और ये आपने देखा कि मतलब कि कितने सेकंड्स लगे होंगे जाने में? 4-5 सेकंड्स शायद लगे होंगे 80 तक जाने के लिए। तब उसने फिर अलार्मिंग साउंड दे दी थी। हाँ 80 पे अलार्म साउंड दे दी। उसके बाद मैंने ब्रेक मार के भी देखी तो ब्रेक काफ़ी अच्छे लगते हैं गाड़ी के। मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि एकदम से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी या कुछ भी था। और मैंने काफ़ी मतलब कि रैश तरीके से मैंने स्पीड दी थी गाड़ी को उस टाइम पे इसको चेक करने के लिए। गाड़ी का मतलब कि ना सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि आप जब बैठते हो गाड़ी पे तो आपको जो व्यू दिखता है ना इसमें, तो इसमें काफ़ी अच्छा व्यू है। और इसमें मतलब जो ब्लाइंड एरिया है वो बहुत कम है गाड़ी का। तो आपको आगे जो सामने का मिला काफ़ी क्लियर मिल रहा है, काफ़ी ईजी रहता है। अगर आप इसका शीशे का लेंथ भी चेक करेंगे, हाँ जनरली आपको ऐसा एज्यूम होगा कि ये आपका जो है शीशा एक जनरली बड़े साइज में आपको दिखता है। नहीं ये बहुत वाइडर व्यू दे रहा है फॉर श्योर। मतलब मैं बलिनो भी बैठा हूँ, चलाई भी मैंने काफी, या दूसरी भी सेगमेंट की मैंने गाड़ियां चलाई हैं, उसके हिसाब से मुझे इसका व्यू काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब काफी सही। और ब्लाइंड एरिया भी काफी कम है। मतलब कितनी बार क्या होता है गाड़ी के अंदर पे ना आप साइड पे देख रहे होते तो आपको काफी कम व्यू वहाँ पे दिख रहा होता है, जो कि काफी रिस्की भी होता है। बट यहाँ पे आप क्लियरली इस चीज पे देख पा रहे हो। गाड़ी की कुशनिंग अच्छी है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है गाड़ी का, तो गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। अच्छा इसमें मेरे को ना गाड़ी का आकाश, इसमें इसका स्टीयरिंग जो है ये काफ़ी मुझे लाइट लगा इसमें। मतलब कि आप आराम से इसको मतलब कॉर्नरिंग करनी है, कुछ भी करनी है तो ये काफ़ी इजी है इसको मूव करना। अभी लगता है कि पहली बार में ज़्यादा ही तारीफ हो जाएगी गाड़ी को। नहीं बट हाँ कि जो चीज़ अच्छी है देखो वो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ नहीं अच्छी है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप बोलोगे भी वो चीज़ ठीक नहीं है। इस मामले में हुंडई ने अपने इंजन पे, अपने इस मैकेनिज्म पे बहुत वर्किंग करी है।
आप इस रेंज में अगर आप स्विफ्ट देख लो, स्विफ्ट तो राइट एग्जांपल नहीं होगा, बलिनो देख लीजिए, फ्रॉन्क्स देख लीजिए, ये मैंने प्रैक्टिकली खुद फील किया हुआ है। जो आपको राइड क्वालिटी और जो स्टीयरिंग का जो आपको मूवमेंट का जो कंट्रोल मिलेगा, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। राइट राइट। काफी मतलब कि गाड़ी का चलाने का कंफर्ट इज गुड, परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर इस रेंज की गाड़ी के हिसाब से मैं देखूं तो आपको अच्छा पिकअप भी मिल जा रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज की ऑटोमेटिक गाड़ी है, मतलब ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। उसके बाद भी कहीं पे भी मतलब कि मेरे को सिटी के अंदर तो अभी तक कहीं पे भी पावर का लैग मेरे को कहीं पे भी फील नहीं हुआ। सिटी में आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, वो बस स्टार्टिंग में जो हल्का सा माइक्रो सेकंड का मेरे को लगता है वो भी एक दो बार ड्राइव करने के बाद उसके आप यूज टू हो जाओगे। तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में जस्ट आप जब चलाते हो ना तो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे यूज होने में टाइम लगता है। जी जी जी। तो बस इतना ही है उस चीज के अंदर पे। बाकी गाड़ी अच्छी है, मतलब कि जिस तरह से आप बैठते हो तो बैठने पे भी, आप लॉन्ग ड्राइव पे भी इस गाड़ी से जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आप बहुत कंफर्टेबली राइड कर पाओगे दूर दूर की भी, अगर आपको जाना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो अभी अपने लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं लेके गए हो गाड़ी? अभी कहीं लेके गया, वेरी सून आई विल गो टू जिम कॉर्बेट दिस नेक्स्ट वीकेंड। ओके ओके। तो लेट्स सी कि उसका कैसा रहेगा एक्सपीरियंस के साथ में। बट आई एम श्योर, जब मैंने बताया आपको कि मैं i20 मनाली लेके गया था, बट वो सिर्फ मैनुअल थी, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा इस गाड़ी के साथ में। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आई एम वेरी श्योर, आपने इतनी रिसर्च करके गाड़ी ली है तो आपका एक्सपीरियंस आगे भी इस चीज के अंदर पे अच्छा ही रहेगा। अच्छा, गाड़ी जब हम लोग कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं, जब हम लोग एकदम से यू टर्न लेते हैं, शार्प टर्न्स लेते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से करते हैं? हम लोग लेंगे यहाँ पे यू टर्न तो विल सी इट, बट वैसे आपके हिसाब से कैसा लगता है आपको? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैंने अगेन मैं मनाली का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मेरी जैसे जनरली सड़क पे एक सॉफ्ट रेस होती है ना, आई वाज देयर, और एक हाइलेक्स गाड़ी थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। ओके। तो उसके अंदर भी सेम प्रोफाइल टायर थे, 195 55 16। तो मैंने जो है 80-85 पे माउंटेन्स के ऊपर में भी गाड़ी को विदाउट ब्रेकिंग टर्न करवाया है। आपको कुछ भी स्किडिंग नहीं फील हुई कि टायर आपके मतलब रोड छोड़ रहे हैं या स्किड मारने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल बटर ड्राइव थी, बिल्कुल आराम से आपका स्टीयरिंग घूम रहा था और गाड़ी आपको रिस्पॉन्ड दे रही थी उस हिसाब से। बिल्कुल, मैंने अभी भी यूटर्न लिया, मैंने कहा से बहुत इजीली, मतलब कि मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्शन दिखा रहा था और गाड़ी ऑटोमेटिकली घूम रही थी, मुझे कोई एफर्ट करने की नीड नहीं पड़ रही है उस चीज के अंदर पे। तो फन टू ड्राइव गाड़ी यार, मतलब कि मेरे को तो काफी मजा आ रहा है इसको चला के। दोस्तों, ये था हमारा i20 का ड्राइविंग रिव्यू। ये i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ठीक है, कि जहाँ पे हमारा यहाँ पे 1200 सीसी का कापा इंजन मिलता है इसके अंदर पे। तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता है, जहाँ पे कि आप गाड़ी के गियर जो मैंने आपको दिखाया था आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, बट कम ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे गाड़ी के अंदर पे। और गाड़ी अच्छा चलती है, पिकअप इज गुड, ऐसी कोई भी इश्यूज़ मेरे को इसमें नहीं दिए गाड़ी के अंदर पे। गाड़ी अगर आप स्पीड पे लेके चलते हो तो गाड़ी 80 स्पीड 100 की स्पीड बहुत ईजिली कवर करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियोस आपको लेके आते रहेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और रियली आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।